उज्जैन जिला का माकड़ौन थाना क्षेत्र वाला कपेली गांव की बेटी अनीता याद है 2 दिन पहला गांव का दबंग उड़ने यानी आदिवासी बेटी पर लाकड़ियां बरसाई थी। उज्जैन में प्राइवेट अस्पताल का आईसीयू में पड़ी यह बेटी जिन गिन मौत का भी झूली रही है। इसकी हालत का वीडियो देखी के कोई भी आंख खोलो कही देगा कि बेटी की हालत गंभीर है। डॉक्टर भी योज मानी रहा अणी वास्ते तो विका आईसीयू में डाली रखो मैंने डॉक्टर मानी रहा विका घर का लोग मानी रहा कि अनीता की जान के खतरो है, पर पुलिस यह बात मानने को तैयार नहीं है। अणी घटना की जरा एफआईआर की कॉपी में निकल डाली लो। अड़ी मारपीट की सड़ी धारा उन लगाई मिली है, इनमें एक अजजा अत्याचार निवारण की धारा छोड़ी दो बाकी में ढंग सजा भी नहीं मिले। ऊपर से पुलिस को न्याय हो कि आरती विकी बहन विका पिताजी विकी माताजी सगला परिवार ने बापड़ा उनने मार भी खाई ने क्रॉस एफआईआर में आरोपी उन भी बने हैं। अड़ा सड़ा मामला में धारा 307 लगाई के आदिवासी उनके फिट करवा वाली उज्जैन पुलिस के इड़ा मामला में लगा वास्ते सीआरपीसी की ढंग की धारा भी नहीं मिली। खैर पुलिस वाला भाई उन्हें अभी भी कह सके कि जांच चली रही है, जांच में आएगा धारा बढ़ाई देंगा। शुक्रवारी दफोर मोंगे आदिवासी समाज वाला भाई उनने दूजा भी यानी बच्चे परिवार से जुड़े लोग उन कोई 150 जना उन पुलिस कंट्रोल रूम पे पहुंचा। यहाँ पहुंचे कि इनने विरोध प्रदर्शन करियो। विरोध प्रदर्शन से होएगा जाएगा कई इसकी कई गारंटी नहीं है। तो कौन आए तो इसने क्या मतलब जैसे ही नानी के उठे ही वहाँ खेत में से, तो ये नानी जोर जोर से चले ही उठे ही ना तीसरा खेत में ले गए और वहाँ इन लोगों ने कपड़ा कपड़ी फाड़ा फूड़ी भी करा इन्होंने। तो मेरी घरवाली भी गई, मेरी बड़ी लड़की भी गई, तो उनका साथ में मारपीट घेराव दिया इनने। 11-12 लोग ने आसपास घेरा दिया और घेरा देने के बाद में इनने क्या करा, मारपीट करा डंडा से। मैं गया तो मेरे को भी मारपीट किया। और ये जो घटना हुई है हमारी समाज की बेटियों के साथ और उसके पिताजी के साथ में, तो उसमें 3 महिला हैं, उसमें एक तो आईसीयू में बहुत गंभीर अवस्था में है, शायद बचे ना बचे। 2 है तो 2 भी उनकी माताजी और एक उनकी बेटी है वो भी जनरल वार्ड में है। और हम यहाँ एसपी साहब को आवेदन यही रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारे साथ जो घटना घटी है उसका हमें पूर्ण रूप से और अच्छे से न्याय मिले, क्योंकि हमारी समाज बहुत गरीब है, किसान हैं। दूसरा ये है कि हमारी समाज मतलब वहाँ के लोग जो मजबूत लोग हैं, समाज के लोग मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, उनके साथ में 12-15 लोगों ने उनको खेत पे घेर के मारा। हमारी बेटी को मतलब खींच कर एक जंगल के पीछे मतलब वो झाड़ी के पीछे ले गए। उसका विरोध माँ करने गई तो उसको मारा, उसकी बहन विरोध करने गई तो उसको मारा, और इस प्रकार से मारा कि बता नहीं सकते अपन। हम यही चाहते हैं कि हम अभी जो जिस प्रकार से हमारे ऊपर जो हमला हुआ या जिस प्रकार से हमें चोट लगी वो हमारे ऊपर कोई धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। पर अभी एसपी साहब से और एसडीओपी साहब से और इन सब से मिले तो उनने आश्वासन दिया है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। दूसरा ये बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम धारा बढ़ाएंगे। और तीसरा यही था कि और जो लोग हैं वो जो वहाँ के जिनको मारा उन पे दबाव बना रहे और ये बता रहे हैं कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया, समझौता नहीं किया तो हम आपके साथ घटना कारित कर देंगे। दूसरा ये आपको आपके घर जला देंगे, आपको रहने। कौन से समाज से हैं ये और क्या है? मोगिया समाज से, अनुसूचित जनजाति, मोगिया आदिवासी, मोगिया ग्रामीण लोग जो माकड़ौन से ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्या मांग थी उनकी, क्या पक्ष रखा उन्होंने अपना? इसमें 2 दिवस पूर्व जो 2 पक्षों में एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, इसमें कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। तो उन वीडियो का हमने परीक्षण किया है और संबंधित पक्ष के अगेंस्ट जो है एफआईआर पंजीबद्ध की है प्रासंगिक धाराओं में। जो ज्ञापन देने आए तो उनका कहना ये था कि इसमें धाराएं जो हैं प्रासंगिक नहीं लगाई गई। तो हमारा ये निवेदन था उन सबसे कि जो भी पीड़ित हैं उनका मेडिकल रिपोर्ट जो आई है और जो भी इलाज चल रहा है, इलाज के पश्चात डॉक्टर जो भी उसमें वर्जन देगा, जो भी उसमें कमेंट करेगा, उस कमेंट के हिसाब से हम प्रासंगिक धारा उसमें बढ़ाएंगे। वो धारा अगर गिरफ्तारी वाली होगी तो गिरफ्तारी भी करेंगे। अबे काल दफोर की एक और घटना पाई जाओ। चनकटवीर पार्षद जी बुरू बड़किलो मन हेमंत गेहलोत वार्ड नंबर 2। गुरुवार दफोर चनकटवीर पार्षद जी के हाथ में खुजली मची रही थी।
पिपली नाका पे मीटर उनकी जांच करवाने पहुंची बिजली कंपनी वाली टीम का इंजीनियर ने दूजा कर्मचारी उनके घेरी कैन बजाई दिया था। ये गब्बर से भी ज्यादा गब्बर बनने चलिया था, पर हुई उल्टो। चौबे जी गया था, छब्बे जी बनने, दुबे जी बनी चली आया। शुक्रवार पुलिस ने मारपीट वाली धारा उन तो चढ़ाई से सरकारी कामकाज में बाधा वाली धारा भी ऊपर से टिकाई दी। अच्छा हिटिया के पार्षद जी हेमंत गहलोत दिखा बाद खुद थाना पहुंची गया, लो FIR करी मारे गिरफ्तार भी कर लो। बताओ आप, पुलिस है रे दादा, यूं थोड़ी उठाए, मौका देखे बजाय। बड़ा बड़ा नेताजी उन भी जब इनका लपेटा में आए नहीं, जब गर्म पानी नहीं तो ठंडा बर्फ से सेक कराए। जी, जो कल उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, तो उसके तहत आज शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या मामला था सर? कल एक MPV की टीम पिपली नाका पर गई थी, तो उनके साथ में जो वहाँ के एक पार्षद हैं उनके द्वारा और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके तहत ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कितने लोगों को प्रकरण दर्ज किया गया और क्या कुछ विवेचना भी, क्या कुछ कार्रवाई की गई? विवेचना अभी जारी है। महाकाल रजक दरबार वाला महालोक का माँ अबे एक और नवा दर्शन पावक मिलेगा। त्रिवेणी संग्रहालय कने संस्कृति विभाग वाला भाई उन छोटा छोटा 1500 शिवलिंग मिले क्यों एक बड़ो शिवलिंग बनाई रहा है। यो हाल बनी रही हो बनवा के बाद देखवा लायक रहेगा। भोपाल का कलाकार उनके बनाई रहा है। ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के माध्यम से इस कार्य को किया जा रहा है, जो कि त्रिवेणी संग्रहालय के परिसर में हम देख रहे हैं। तो छोटे छोटे 1500 से अधिक शिवलिंग जो कि लोहे के माध्यम से बनाए गए हैं, उनसे मिलकर एक बड़ा विशाल शिवलिंग वहाँ पर निर्मित किया गया है, जो कि जिस तरह से महाकालेश्वर जी की मूर्ति है उसी प्रकार से वो भी दक्षिण मुखी है और उत्तर की तरफ के जलाधारी है। तो अभी उसमें थोड़ा सा काम जो है पूर्ण रूप लेने में आप कुछ समय बाद आएंगे तो वो पूर्ण रूप ले लेंगे। अभी रंग रोगन उसमें कुछ होना है बाकी, और कुछ शिवजी से संबंधित जो प्रतीक स्वरूप उनके सिंबल हैं उनको भी हम नवाचार की दृष्टि से जो भी संभव हो पाएगा वो यहाँ पर होगा। महाकाल मंदिर की बात चली रही तो कणे का नरसिंह घाट वाली एक और घटना के बारे में आपके बताता चला। नरसिंह घाट कणे फूल मलक दुकान लगा वाला करण ने महेश इन पे दो पे चक्कू से हमला हुई गयो। तिलकेश्वर कॉलोनी वाला कणी शेखर मालवीय के साथ इनके 2 दिन पहला सेल पार्टी में लड़ाई वाई थी। अवेरे इनके 2-4 छोरा उनने घर से तेड़ी के नरसिंह घाट बुलाया न सटासट हाथ खींची गया। ये मामला ये है कि सेल पार्टी मना रहे तो उनका विवाद हुआ, दोनों जगह आपस में सेल चल रही थी भूखी माता पे। परसों करण को इनने, क्या नाम है उसका, शेखर मालवीय निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी, उसने पहले उसको नदी में फेंका और मारा। उसके बाद ये विवाद बढ़ा है। आज अभी किसने चाकू मारे क्या? ये पता नहीं क्या, जो कल से परसों से रंजिश चल रही थी इनकी, परसों से झगड़ा चल रहा था। ये गया था महाकाल पे काम करने, इसके साथ चोट हुई है। सुबह से फोन आया था क्या कुछ ऐसा विवाद होगा, डलिया नापने का विवाद होगा और क्या, ये टेबल के लिए। हाँ और क्या। कहाँ पर दुकान लगाते हैं? ये नरसिंह घाट पे। नरसिंह घाट पे मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, उनको बुलाया कि हमको आपसे बात करनी है, उनको बुलाया। ये लड़का भी आया हुआ था करण, इसको भी बुलाया कि आपसे बात करनी है। राजेश नाम का लड़का है, उसके साथ और 2-4 और छोरे थे। देखो मैं पहचानती नहीं हूँ, मेरी गुड़िया और मेरे हस्बैंड पहचानते हैं। उन्होंने वहाँ पे बुला के डायरेक्ट इन पे चाकुओं से हमला कर दिया, और हमला करते मेरे को पता चला तो मैं घर में थी, मैं बाहर आई और इतनी देर में भाग गए। मेरा नाम सीमा है। ये नरसिंह घाट कॉलोनी। विधानसभा वाला चुनाव निपटी गया। चुनाव निपटवा का बाद नवा विधायक उन भी विधानसभा में पहुंचा। कोई पजेरो जाई रहो, कोई बोलेरो से। एक मारो भाई कमलेश्वर डोडियार उठाई मोटरसाइकिल हीरो होंडा ना हवेरे 6 बजे घर से निकली पड़ो। 10:30 बजता मोटरसाइकिल भोपाल टिकाई दी। कमलेश्वर डोडियार रतलाम जिला वाला सेलानास निर्दलीय चुनाव जीते। इनका सामने मैदान में 2 पूर्व विधायक जी टिकिया था, 2 के रास्ता चलता कर दिया। भाई के चुनाव लड़वक जीत थी तो 12 लाख रुपया कर्जो लेकर चुनाव लड़ियो। खुद का कने कई कारवार है नहीं, ले दे के मोटरसाइकिल है वीके लेकर विधानसभा पहुंचा। हाँ मैं जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन करना है मुझे, औपचारिकता पूरी करने वाली कुछ चीजें हैं, डिटेल्स वो देनी है मुझे। यहाँ पे बुलाया, हमारे पास पत्र भी आया है यहाँ से विधानसभा। आपने 350 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करने का फैसला क्यों लिया? बस से आ जाते? मेरे पास नहीं है ना फैसिलिटी, मेरे पास नहीं है, कार नहीं मेरे पास, मेरे दोस्तों के पास में थी 4 व्हीलर। अब वो समय पर अवेलेबल नहीं हो सकी, तो समय क्या महत्व को देखते हुए मैं बाइक से निकला। इतनी ठंड में 350 किलोमीटर का सफर काफी कष्टदायक होता है, कैसा रहा आप?
मेरी तो आदत पड़ी हुई है संघर्ष ये सब चीजें करने की। मैं गांव में रोज रहता हूँ, रोज घूमता हूँ, रोज बाइक पे रहता हूँ मैं, तो इसलिए भोपाल भी आके मैं क्या इशू, कोई दिक्कत नहीं। आपने कई बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है, अब जैसे युवाओं बेरोजगारों के लिए क्या करने वाले हैं? मेरे सामने विधानसभा चुनाव में 2 पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक थे और बीजेपी से पूर्व विधायक थी। तो टफ कंपटीशन था, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी चुनाव लड़ने में। भविष्य की क्या कार्य योजना है आपकी रतलाम से लाने भविष्य के की लिए? कार्य योजना ये है, लोगों की भलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नागदा कणे का रजला गाम से अपना कने एक वीडियो आयो। भाई अर्जुन शर्मा जी ने यो वीडियो भेजो। सीसीटीवी वाला इन वीडियो में आप चोड़ला उनकी आंखें टुल्लर के टुल्लर देखी सको। एक गाड़ी 3 जना उन ले जाई रहा। रजला का रजला से 2-3 मोटरसाइकिल उन गया तो चोरी हुई की है। अरे सब और की रहे, सब कोई वीडियो कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, सकल पहचान रुको आपका कर रहा है, आई गया। अरे मुंबई ये लोगों उल्टी की है। मंडी वाला समाचार देखा। इससे पहले जरूरी सूचना, 9 दिसंबर में शनिवार बैंक उनकी छुट्टी की वजह से अनाज मंडी में नीलामी बंद रहेगा। आलू प्याज ने हरी सब्जी मंडी चलती रहेगा। अब शुक्रवार का मंडी भाव पाई जाओ। उज्जैन मंडी में लोकवन गेहूं का भाव 2200 से लेकर 3375 रुपया, पूर्णांक भाव 2554 से लेकर 2891 रुपया ने पोषक का भाव 2435 से लेकर 2675 रुपया का रिया है। देसी चना का भाव 5300 से 5386 रुपया, काबली चना का भाव 5880 से 14600 रुपया ने संकर चना का भाव 5425 से लेकर 6111 रुपया का रिया है। सोयाबीन की उज्जैन मंडी में कोई 11700 बोरी की आवक रही। सोयाबीन का भाव 2153 से लेकर 5500 रुपया ने एवरेज भाव 4840 रुपया का रिया है। उज्जैन मंडी में आलू की 700 कट्टा की आवक रही। आलू का भाव 300 से लेकर 1151 रुपया, मॉडल भाव 700 का चली रहा है। प्याज की 400 कट्टा की आवक रही। प्याज का भाव 500 से लेकर 4000 रुपया, मॉडल भाव 3100 का रिया है। लहसन की 950 कट्टा की आवक रही। लहसन का भाव 5000 से लेकर 20000 ने मॉडल भाव 15000 का चली रहा है।